हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, जिस भी टाइप के न्यूमेरिकल कराऊंगा, वो बोर्ड में 99% चांस है आने के। और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है या फिर उसका शेप चेंज हो सकता है, बट और कुछ चेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, मेथड वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल देखे गए हैं और यूपीएससी वालों के बहुत फेवरेट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो, इसमें इक्वेलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब मैं ऐसे एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें स्क्वायर होगा। ऐसे ही वो आपको किसी भी टाइप का शेप दे देगा और उसके वर्टेक्स पे या फिर उसके सेंटर पे चार्ज दे देगा। और फिर पूछेगा उसमें कि इस चार्ज पे या उसके कोने वाले चार्ज पे या उसके सेंटर पे कोई चार्ज रख दिया, पूछेगा कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, वो बताओ। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताना है 5 माइक्रोकूलम पर कितना चार्ज लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 5 माइक्रोकूलम है, ठीक। और यहाँ पे है 10 माइक्रोकूलम। इस 10 माइक्रोकूलम के वजह से इस 5 माइक्रोकूलम को फोर्स लगेगा अवे द चार्ज, क्योंकि ये प्लस प्लस आपस में रिपल्सन होंगे, ठीक है। अब यहाँ है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ है -10 माइक्रोकूलम। तो 5 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम में आपस में अट्रैक्शन होगा, तो इसका फोर्स लगेगा टुवर्ड्स -10 माइक्रोकूलम। अब ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स F1 -10 माइक्रोकूलम की तरफ आ रहा है। इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आएगा एफ नेट, ठीक है। हम सभी को पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/R², ठीक है। तो यहाँ पे हम F1 निकालेंगे। F1 किन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स है, Q1 और Q2। तो यहाँ पे हम वैल्यू अपनी पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा F1 निकल के आ जाएगा 45 न्यूटन, ठीक है। सिमिलर ऐसी F2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी हमारा 45 आ जाएगा। हमने पढ़ा है जब सुपर पोजिशन होता है तो उसका जो एफ नेट या फिर कोई भी चीज़ की अगर हम नेट वैल्यू निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये जो एंगल होता है cos थीटा, वो एंगल होता है F1 और F2 के बीच का। यहाँ पे हमारा जो एंगल है इक्वेलेटर ट्रायंगल वो 60 होता है, तो ये एंगल भी हमारा 60 हो जाएगा। हमें निकालना है ये एंगल। यहाँ पे हमारे एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये पूरा 180 होगा, तो ये 60 है, तो ये इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल निकल जाएगा हमारा 120। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा एफ नेट निकल के आएगा 45 न्यूटन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह एकदम सिमिलर है, बस यहाँ पे शेप चेंज कर दिया गया है। वहाँ इक्विलेटरल था, यहाँ पे स्क्वायर दे दिया गया है, ठीक है। हमें यहाँ पे बताना है कि इस स्क्वायर की वजह से जो Q4 है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। F1 निकाल लेते हैं पहले, जिसका K Q1 Q2/R² होता है। तो यहाँ पे हम के की Q1 और Q2 की वैल्यू रख के यहाँ पे हम आंसर निकालेंगे। यहाँ पे F1 आ जाएगा 9 × 10⁻⁻⁻⁻1 न्यूटन। ऐसे हम F3 निकाल लेंगे, F3 भी सेम आ जाएगा। फिर हम F2 निकालेंगे। F2 के लिए जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, F2 के लिए हमारा डिस्टेंस हम मान लेते हैं R। इस R को निकाल लेंगे हम पाइथागोरस के फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है। पाइथागोरस से हम निकालेंगे तो ये R की वैल्यू आ जाएगी 10 × √2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से हम फिर सबकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। यहाँ से हम F2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 3 और F1 का रिजल्टेंट है F', ठीक है। अब हम F' की वैल्यू निकालेंगे। F' की वैल्यू मैंने अभी ऊपर बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो फॉर्मूला आता है F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 × F1 F2 इंटू में cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा जो एंगल है वो F1 और F3 के बीच का है, तो यहाँ पे थीटा बन रहा है हमारा 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे cos 90 लिखेंगे, ठीक है। और cos 90 हमें पता है 0 होता है। जब हम एफ नेट की फॉर्मूले के अंदर F1 और F2 की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद हमारा F' जो आएगा वो आएगा 20.35। फिर एफ नेट निकालने के लिए हमें F1 + F2 करना होगा। फिर यहाँ पे जब हम F1 + F2 करेंगे तो यहाँ पे फाइनली हमारा एफ नेट निकल के आ जाएगा। देखो, अब जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये हर बार या तो बोर्ड में या तो प्री बोर्ड में या तो मिड टर्म में आया ही आया है। ये एनसीईआरटी का भी फेवरेट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है आपको, और ये कभी कभार जेई में भी इससे रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम पढ़ते हैं। देखिए, कोई एक एक्सप्रेशन दे देगा आपको, वो आपको बता देगा कि किस एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है या जेड एक्सिस में। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस में हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई और जेड एक्सिस में जीरो होगा, अगर वाई एक्सिस में हुआ तो एक्स और जेड एक्सिस में जीरो होगा। ठीक है, ऐसे ही किसी एक एक्सिस में दिया होगा और बाकी दोनों एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, जो कि अल्फा एक्स की पावर 4 है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में वो जीरो दे रखा है। ठीक है, अब हमें बताना, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब हमें इसमें फाइंड करना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है कि ए की वैल्यू है 0.1 मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो होता है टोटल चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पे हमें चार्ज तो गिवन नहीं है, तो हम चार्ज के अकॉर्डिंग तो नहीं निकाल सकते हैं, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और जो यहाँ पे एंगल यूज होगा कॉस थीटा में, वो एंगल होगा ई वेक्टर और ए वेक्टर का। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, अब इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक, और जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, इस फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, और एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपका 180। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले y1 निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, इस सरफेस के वजह से। ठीक, तो ई ए कोस थीटा, ई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ए एरिया हो गया, इस सरफेस की वजह से जो एरिया लगेगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ साइड जो है वो ए गिवन है हमें, और क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा हमारा एरिया, थीटा हो जाएगा हमारा 180। हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। ठीक, और यहाँ पे एक्स हम लेंगे इस ओरिजिन से इस सरफेस तक की दूरी। ठीक है, यहाँ पे इस ओरिजिन से इस सरफेस तक की दूरी है ए, तो हम यहाँ पे एक्स की जगह पे ए लिख देंगे। तो हम पहले φ1 निकाल लेते हैं, जो कि फ्लक्स है इस सरफेस के वजह से, इस सरफेस पे कितना फ्लक्स रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो Q1 यहाँ पे हम ई की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, एरिया हमारा इस सरफेस का हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का सारी ही साइड जो है इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एरिया आ गया ए स्क्वायर, थीटा हो गया 180। ठीक है, ये जो एक्स है वो डिस्टेंस होगा इस ओरिजिन से इस सरफेस के बीच में, तो इसका डिस्टेंस है ए। ठीक है, हम यहाँ पे ए रख देंगे वैल्यू, एक्स की जगह पे ए हम वैल्यू रख देंगे। तो हमारा यहाँ पे फाइनली सॉल्व करने के बाद हमारा जो φ1 आएगा वो होगा माइनस अल्फ़ा ए की पावर 6। ठीक है, अब ऐसे ही हम Q2 निकालेंगे, Q2 इस सरफेस की वजह से। अब हम ऐसे ही φ2 निकालेंगे, φ2 जो है वो इस सरफेस के वजह से जितना फ्लक्स है वो है Q2, वो Q2 जितना फ्लक्स इस सरफेस की वजह से निकल रहा है वो है φ2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू में हमने ई लिख लिया। ठीक, एरिया सेम रहेगा ए स्क्वायर, और कोस थीटा कोस जीरो होता है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि x जो होता है वो ओरिजिन से लेके उस सरफेस तक की दूरी होती है, तो ये a डिस्टेंस है और ये भी a डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 2a। तो हम यहाँ पे x की जगह पे 2a लिख देंगे, 2a की पावर 4 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 16 अल्फ़ा a की पावर 6। ठीक है,
क्यू नेट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा φ1 + φ2, ठीक है। अब क्यू नेट, अब हम φ1 और φ2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू नेट निकल के आ जाएगा 15 अल्फ़ा a⁶, ठीक है। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्यू नेट निकल के आ जाए 12 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। ये भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, ठीक है। मेथड वही लगेगा, बस इसमें एक थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ पूछ ले, बताता हूँ क्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड नेट फ्लक्स लिंक थ्रू एंड ऑल्सो फाइंड चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड सिलेंडर। हमें बताना है इस में कितना फ्लक्स है, ठीक है, और इसके अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। हमें ये हमें निकालना है, ठीक है। हमें गिवन क्या क्या है, मैंने कहा था आपको एक किसी भी एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट गिवन है, ठीक। और एरिया भी गिवन है हमारा इस रेड सरफेस का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे इस साइड है और एरिया वेक्टर भी इसी साइड है, तो यहाँ का थीटा हो जाएगा 0। अब इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और एरिया वेक्टर इसके अपोजिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका थीटा 180, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे φ1 निकालेंगे, इस सरफेस की वजह से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो हम निकालेंगे, ठीक है। Q1, ठीक। अब हमने यहाँ पे जो गिवन है ई का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। एरिया हमें गिवन है, बट ये सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है तो हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कोस 180 होता है -1। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ओरिजिन से लेकर उस सरफेस तक की दूरी जहाँ तक हम फ्लक्स निकालें, जिसकी वजह से हम फ्लक्स निकालें, जिस सरफेस का हम फ्लक्स निकाल रहे हैं वहाँ तक की दूरी को हम x कहते हैं। तो यहाँ इस सरफेस तक की दूरी है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे और हमारा φ1 आ जाएगा -0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब φ2 हम देखते हैं, φ2 हो गया इस सरफेस की वजह से जितना फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। अब φ2 के लिए जो x हो जाएगा, जो x डिस्टेंस हो जाएगा वो 1 यहाँ तक है और 1 ये है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे हम x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, बाकी सब सेम है और थीटा हमारा 0 हो जाएगा। कॉस्ट 0 होता है 1, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो φ2 निकल के आएगा वो आएगा 0.25, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हम यहाँ पे फाई नेट जो रिजल्टेंट है, जो टोटल इस सरफेस में फाई जो हमारा फ्लक्स लग रहा है टोटल इस सरफेस में, उसकी वैल्यू निकालेंगे हम φ1 + φ2। यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे φ1 और φ2 की, तो हमारे यहाँ पे फाई नेट निकल के आ जाएगा 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हमें सिर्फ फ्लक्स नहीं निकालना था, हमें चार्ज भी निकालना है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो हमें पता है कि फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन सरफेस अपॉन में ε0। तो हम इस फॉर्मूले से हम φ = Q/ε0 लिख देंगे और यहाँ पे हम Q को एक्सप्रेस करेंगे φ × ε0। हमने φ निकाल लिया है, φ की वैल्यू रखेंगे, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। हम यहाँ पे φ की वैल्यू रखेंगे और फाइनली हमारा चार्ज आ जाएगा 1.106 × 10⁻12 कूलम। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन में कभी कभार हमें काफ़ी सब कुछ गिवन होता है, ठीक है, बट हमें क्या रिमेंबर रखना होता है कि उसमें पूछा क्या है। जैसे इसमें हमें पूछा है चार्ज। अब अगर हमें एक ही फॉर्मूला याद होता फ्लक्स का कि E a cos थीटा वाला, ये वाला, तो हम चार्ज तो नहीं निकाल पाते। बट हमें अगर ये फॉर्मूला याद है कि फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन सरफेस अपॉन में ε0, तो हम यहाँ से चार्ज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सबसे पहले अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है कि इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले आप गिवन लिख लें कि गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन लिख लें आप, गिवन क्या क्या है आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद लिखें कि आपको निकालना क्या है। जैसे फ्लक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए टर्म,
एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और एरिया चाहिए। अब आप देखिए क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है या एरिया गिवन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो बढ़िया है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गिवन है तो आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है। अगर उस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई अगर उस फॉर्मूले से रिलेटेड सब कुछ आपको गिवन है तो आप वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर इस फॉर्मूले में पुट करिए। तो इस ऐसे ही जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही करने का उसका तरीका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंक्ड बाय C1 एंड C2। जो C1 और C2 सरफेस की वजह से जो फ्लक्स है उन दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। अब पार्ट 2 देखते हैं। फाइंड द फ्लक्स इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 5 इज इंट्रोड्यूस इनसाइड C1। कि C1 जो है, C1 जो सरफेस है इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर दिया, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। तो इसके वजह से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम पहला पार्ट देखते हैं। पहले हम φ1 निकाल लेते हैं जो कि सरफेस C1 की वजह से, ठीक है। तो φ1 का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम यहाँ से φ1 निकाल लेंगे। इस C1 सरफेस के अंदर कितना चार्ज है Q, तो यहाँ पे हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। अब हम सरफेस C2 के वजह से जो फ्लक्स है वो देखेंगे। तो हम जो टोटल चार्ज है C2 के अंदर वो कितना है। तो कभी कभार जो बच्चे हैं वो उन्हें लगता है कि जो C2 सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो 2Q है, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है क्योंकि ये पूरा सरफेस C2 है, ठीक है। अब इस C2 के अंदर C1 भी आ जा रहा है तो Q भी इसका चार्ज हो जाएगा। तो टोटल चार्ज हो जाएगा 2Q प्लस Q मीन्स 3Q। तो इसका जो फ्लक्स आ जाएगा वो हमारा 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फिर इनका रेशो निकालेंगे φ1 अपॉन φ2, तो हमारा रेशो आएगा 1/3, यानी कि रेशो आ जाएगा हमारा 1:3 का रेशो, ठीक है। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमें कहा है कि उसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल कर दिया है C1 सरफेस के अंदर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, ठीक है। तो जब हम किसी भी सरफेस में जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल कर देते हैं तो उसका जो फॉर्मूला उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे फाई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट। अब हमने जो ये 6th क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट है, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे लिखा है नल पॉइंट, या इसे हम कभी कभार कह देते हैं न्यूट्रल पॉइंट, मतलब जहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, ठीक है। अब इसमें हम पहला पार्ट देखते हैं इसका, कि इसमें हमने 2 अनलाइक चार्ज ले लिया है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज प्लेस करना है कि हमें ऐसी जगह पे प्लेस करना है कि जो फोर्स हो इस पूरे सिस्टम का, ठीक है, वो 0 हो। तो हमें उस पॉइंट चार्ज को हम किस जगह पे या किस डिस्टेंस पे हम उसे रखें कि इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज हो, जो फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 और Q2 हमने चार्ज मान लिया है अनलाइक, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, ठीक। अब देखिए इस एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अनलाइक चार्ज जो कभी भी होते तो आप वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह टुवर्ड्स द चार्ज फोर्स लगेगा, ठीक है, और Q1 की वजह से इस Q नोट पे अवे द चार्ज फोर्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपस में रिपल्सन करेंगे, ठीक है, क्योंकि Q नोट हमेशा जो पॉइंट चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब F1 हो गया आपका जो फोर्स लग रहा है Q नोट और Q1 के बीच में, ठीक है, और F2 हो गया आपका जो फोर्स लग रहा है Q नोट और माइनस Q2 के वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें नल पॉइंट निकालना है तो उसके लिए जो फोर्स होगा वो दोनों फोर्स इक्वल होनी चाहिए, F1 और F2, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे KQ1 Q नोट अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स हो गया Q नोट और Q1 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है।
इज इक्वल टू में के क्यू टू अपॉन क्यू नोट अपॉन में डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया आपका जो डिस्टेंस है क्यू नोट से माइनस क्यू टू के बीच का, ये हो गया डिस्टेंस आपका डी प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू से क्यू नोट कट गया, के से के कट गया। ठीक है, तो हमारा फाइनल यहाँ बचेगा क्यू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर के ऊपर ले जाएंगे और क्यू वन को हम क्यू टू के नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब मैं इसका जो होल स्क्वायर है वो इस साइड भेजेंगे तो इसका अंडर रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं डी अपॉन इस एक्सप्रेशन को डी अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स लिख सकता हूँ, फिर ये आगे जाके डी अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन हो जाएगा। ठीक, अब मैंने इस वन को उस साइड फेंक दिया। ठीक है, उस साइड भेज दिया तो यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, तो डी अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम x को इधर भेज देंगे और इस पूरे एक्सप्रेशन को d के नीचे ले आएंगे। तो फाइनली जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस जहाँ पे हम क्यू नोट को रखेंगे जिसके वजह से इस पूरे सिस्टम में जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, वो डिस्टेंस होगा d अपॉन अंडर रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन माइनस वन। ठीक है, याद रखना कि ये माइनस वन अंडर रूट के बाहर है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो है सेकंड पार्ट। देखिए, अब इसमें हमने दो लाइक चार्ज एक जैसे चार्ज ले लिए। ठीक है, अब हमें इसमें पॉइंट चार्ज को रखना है एक ऐसे जगह जहाँ पे रखने से जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरे सिस्टम का वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे Q1 ले लिया है और यहाँ पे Q2 ले लिया है वही पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, हम यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच का D। ठीक, अब जो Q1 की वजह से अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज रख लिया है Q नोट। ठीक है, अब इस Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा Q नोट पे वो लगेगा इस चार्ज के अवेदा चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया F1। ठीक है, अब Q2 के वजह से जो Q नोट पे चार्ज लगेगा वो लगेगा F2। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स हो गया F2 यहाँ पे। ठीक है, अब जो Q1 और Q नोट के बीच का डिस्टेंस है वो x। ठीक है, तो यहाँ पे Q नोट और Q2 के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था नल पॉइंट के लिए F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा k Q1 Q नोट अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k Q2 Q नोट अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से Q नोट कट जाएगा, k कट जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये मैंने आपको एक्सप्रेशन लिख के दिखाया था बट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको मैंने d माइनस एक्स के होल स्क्वायर को मैंने उस साइड भेज दिया। ठीक है, और Q1 को मैंने इस साइड ले आया। ठीक है, अब d माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब मैंने इसका स्क्वायर है इस साइड भेज दिया तो ये अंडर रूट में इधर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसको d अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर मैंने इस माइनस वन को इधर भेजा तो यहाँ पे आके ये प्लस का हो गया, इस साइड माइनस का था उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो d अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जहाँ पे हम Q नोट को रखेंगे जिसके वजह से इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाए, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा d अपॉन अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 प्लस वन। ठीक है, अब देखो अगर एक्सप्रेशन पूछा नहीं गया कि ड्राइव नहीं करने को आया इसका एक्सप्रेशन, ठीक है, तो मैं आपको एक इजी तरीका बता देता हूँ कि इस फॉर्मूले को याद करने का अगर ड्राइव करने को नहीं आया तो। ठीक है, देखो यहाँ पे लाइक चार्ज है। ठीक है, लाइक से आप ये याद रखो पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस d अपॉन वो d यहाँ पे हो जाएगा आपका उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अपॉन में अंडर रूट जो बड़ा वाला चार्ज है
उसके अपॉन में छोटा वाला चार्ज +1 प्लस ऐसे याद रखेंगे क्योंकि लाइक चार्ज है तो यहाँ पे प्लस प्लस है, ठीक है। और ऐसे ही अनलाइक चार्ज में आपका प्लस और माइनस दोनों था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखेंगे जो ये डी डिस्टेंस है वो उन दोनों चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। और Q2 आपका सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है, Q2 आपका सबसे बड़ा जो चार्ज होगा वो है, और Q1 सबसे छोटा वाला चार्ज है। यहाँ पे माइनस आप इससे याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर हमने लिया है यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिया है, तो यहाँ पे नेगेटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव -1 ऐसे हम याद कर सकते हैं। हम आगे आपके लिए एक सीरीज़ लाने वाले हैं जिसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपके बोर्ड में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं वो भी आपको कराएंगे ताकि आपका बेस और मेथड और कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू।